हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग के नए टाइप। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो टाइप जो आज बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अलग है, सबसे ज़्यादा यूनिक है, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। अभी मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो पीओ बैंक पीओ दिल्ली में पूछे गए हैं, जीडी कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं क्वेश्चंस के साथ ही आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी क्या मेथड है सॉल्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने दिया है 256 को उन्होंने लिखा है बॉयज़ आर गुड। और 637 का दिया है अमर इज़ गुड। 637 का उन्होंने दिया है अमर इज़ गुड। और उन्होंने 348 का दिया है लता इज़ बैड। 348 का दिया है लता इज बैड। दोस्तों हमें इसमें क्या समझना है कि पर्टिकुलर एक वर्ड को उन्होंने किसे संबोधित किया है। जैसे 6 है तो उन्होंने 6 को किस वर्ड को संबोधित किया है 6 से। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि अमर को किस वर्ड से संबोधित किया गया है या किस संख्या से संबोधित किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन देख के हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। हम इसको लेते हैं समीकरण 1, इसको लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में क्या कॉमन है? समीकरण 1 और 2 में 6 कॉमन है और यहाँ पे गुड कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, ये जो 6 है वो गुड का हो जाएगा। उसी तरह हम इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में इज कॉमन है। हम इसलिए देख रहे हैं ऐसा क्योंकि हमें इस वर्ड में से कोई एक निकालना है, तो हमने एक निकाल लिया। 6 का गुड हो गया। इज का क्या है? दोनों में 3 4 8 3 6 7, तो 3 3 दोनों में कॉमन हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3। तो अमन का क्या होगा? अमन का होगा 7। दोस्तों इसका आंसर है 7। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस निकल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं ये। कोई इसमें हमें अपना इतना ज़्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ता है, बस हमें अपने समीकरण देखने होते हैं कि समीकरण हम जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, और जो उनमें संख्या दी गई है वो सही से है या नहीं है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके आगे पढ़ते जाएंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 253 का अर्थ। 253 का अर्थ उन्होंने दिया है बुक आर ओल्ड। उसी तरह 546 का अर्थ दिया है मैन इज ओल्ड। 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड। और 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। दोस्तों हमें तीनों तीनों दिख रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं, कौन कौन सा उन्होंने सेंटेंस दिया है। हमें इसमें बताना है कि आर को किससे कैसे संबोधित किया गया है। जो आर है उसको किस संख्या से संबोधित किया गया है, संबोधित किया गया है। दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको करके तो बता दूंगा, लेकिन मुझे भी यह जानना है आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं 1 आध सेकंड का आपको टाइम दूंगा। चलिए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ ओल्ड कॉमन है, और इस वाले सेंटेंस में क्या कॉमन है? इसमें 5 कॉमन है। तो ये ओल्ड का हो जाएगा 5। अब देखेंगे बुक्स पहले वाले में दिया और लास्ट वाले में दिया है, तो बुक्स में क्या कॉमन है? ये 2 5 3 3 7 8, तो 3 कॉमन है। तो ये बुक्स का हो जाएगा 3। और हमसे क्या पूछा गया है? आर का पूछा गया है। तो आर का क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 हो गया, 3 हो गया, तो आर का बचा 2। दोस्तों हमारा आंसर है 2। जो हमारा आंसर है वो है 2। दोस्तों कहीं कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है, सिंपल सा सेंटेंस को उठा के रख लिया हमने, एक दूसरे सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को मैच कर दिया। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट मैच हो गए
उसी तरह जो दोनों नंबर मैच कौन सा नंबर मैच हो गया, तो जो नंबर मैच हुआ वो उस सब्जेक्ट का नंबर हुआ। तो कोई इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें माइंड नहीं लगाना है और अपने समय की बचत करनी है, ताकि हम आगे जो टफ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व कर सकें। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसको और अच्छे से समझा पाऊँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 256। इसका आंसर आप बताइए। मैं क्वेश्चन कर लिखता जा रहा हूँ, आप देख के तुरंत आंसर बताइए। यू आर गुड। 637 बी आर बैड। तो दोस्तों अभी मैंने सिर्फ 2 ही सेंटेंस लिखे हैं और हमें इसमें एक चीज़ पता चल गई होगी कि आर का उन्होंने क्या दिया होगा। तो आर का उन्होंने 6 दिया है। अभी मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ जिससे पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। 358 गुड एंड बैड। अब दोस्तों इसमें और इसमें बैड कॉमन है। बैड दिख रहा है हमें दोनों में कॉमन है, और इसमें इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। दोस्तों 6 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एंड का निकालना है। तो एंड को किससे संबोधित किया गया है, एंड को संख्या बताना है, कौन सी संख्या से संबोधित किया गया। तो एंड यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे भी गुड लिखा है और यहाँ पे भी गुड लिखा है। तो इन दोनों में यानी इसमें और इसमें कौन क्या क्या कॉमन है, इसमें इसमें 5 कॉमन है। दोस्तों इसका जो हमारा आंसर है वो आएगा 8, क्योंकि 5 का है गुड, 3 का है बैड और 8 का होगा एंड। तो हमें इसके सीक्वेंस से नहीं चलना है, हमें सेंटेंस मिला के देखना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा। दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। और आपको अगर ये टाइप समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इनको दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगा, एक एक वर्ड को दोबारा बता दूंगा। अभी जो मैं नया नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा उसमें मैं प्रत्येक वर्ड के नीचे उसकी संख्या लिख दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे मैं बताते जा रहा हूँ, आप अगर सही से देख रहे होंगे वीडियो तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 256 का अर्थ। 256 का अर्थ रेड कलर चौक, CHALK। और 589 का अर्थ ग्रीन कलर फ्लावर। और 245 का अर्थ वाइट कलर चौक। दोस्तों अब हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो पहले दूसरे और तीसरे तीनों सेंटेंसों में कलर कॉमन है, और यहाँ देखेंगे तो 5 तीनों सेंटेंसों में दिया गया है। तो हमारा समझ में आ गया कि कलर का होगा 5। उसके बाद चौक इन दोनों में दिया गया है, तो चौक का क्या हो सकता है। चौक का देखेंगे इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। एक तो 5 कॉमन था, तो 5 इसमें भी कॉमन था, तो कलर का निकल आया। अब इन दोनों में दूसरा वर्ड कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये जो चौक है वो आएगा 2 नंबर पे। और हमें इन दोनों का अपने आप पता चल गया, इसका 4 होगा और इसका 6 होगा। और इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें ग्रीन और फ्लावर निकालना है। दोस्तों ग्रीन और फ्लावर निकालना है, ये 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दे रहे हैं इस सेंटेंस के मुकाबले, सिर्फ इन सेंटेंस में 5 इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें भी कलर था, इसमें भी कलर था, इसमें भी चौक था, इसमें भी चौक था, और हम लोग इन दोनों में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमें ये वाला तीसरा सेंटेंस दिया गया था। हमें पूछा गया था कि वाइट कौन सी संख्या से दर्शाया गया है, वाइट को किस संख्या से दर्शाया गया है। तो वाइट को 4 से दर्शाया गया है। दोस्तों कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोगों को कभी वो ऐसे नहीं फंसाते हैं कि आपको इसमें से पूछ लेता कि 8 या 9 में से कौन सा। अगर ऐसे पूछता तो आपको ऑप्शन में 8/9 करके दे देता। अगर ऐसा पूछता तो ऐसे उनको ऑप्शन देना पड़ता। अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता तो आंसर में उन्हें किसी भी ऑप्शन में ये रखना पड़ता, क्योंकि ये कहीं भी डिसाइड नहीं कर रहा है कि 8 नंबर का ग्रीन है या 9 नंबर का ग्रीन है, या 8 नंबर का फ्लावर है या 9 नंबर का फ्लावर है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हो सकता है ऐसे 1-2 क्वेश्चन और हमें मिल जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं जिसमें हमें ऐसे ऑप्शन ना मिले जो हमें भ्रमित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 816 का अर्थ रोज आर रेड। 63 से 64 का अर्थ आई
लाइक रेड कलर, और 517 का अर्थ दे आर गुड। ये दिया गया है, तो हम बताना है रोज को किस शब्द से संबोधित किया गया है, किस संख्या से संबोधित किया गया है। दोस्तों इसका आंसर आप बताइए। मैंने आपको बताया, मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आपको। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। दिया है 816 रोज आर रेड। इसमें क्या दिया है, आई लाइक रेड रोजेज। तो इसमें देखेंगे कि रेड कॉमन है और इन दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है, और इसमें 6 कॉमन है, तो रेड का हो जाएगा 6। इसके बाद दे आर गुड, इसमें आर कॉमन है दोनों में, आर का क्या दिया है 1 दिया गया है, तो हमें रेड रोज़ का है वो पता चल गया 8 है, तो हमारा जो रोज़ का आंसर है वो 8 आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं भी कोई भी गलत करके नहीं आता है। अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं और आप बहुत ही दूर हैं सिलेक्शन से। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है 289 का अर्थ है रीड फ्रॉम पेपर। उसी तरह 246 का अर्थ है टी फ्रॉम फील्ड, और 85 का अर्थ है बॉल पेपर। दोस्तों यहाँ पेपर दिया गया है, यहाँ पेपर दिया गया है, यहाँ फ्रॉम दिया गया है, यहाँ फ्रॉम दिया गया है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो फ्रॉम का क्या आ जाएगा 2, और इसमें पेपर पेपर कॉमन है, इसमें 8 कॉमन है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 8। दोस्तों आपको समझ में आया नहीं आया आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आप घर से करेंगे, और आपके पास कोई रीजनिंग की बुक पड़ी तो आप उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 दिया गया है और यहाँ पे भी 8 दिया गया है, और यहाँ पेपर दिया गया, यहाँ पेपर दिया गया, तो मैंने 8 लिख दिया इसका। यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया है, और यहाँ फ्रॉम दिया गया है, यहाँ फ्रॉम दिया गया है, तो फ्रॉम का हो जाएगा 2। तो अब क्या हो गया हमारा, अब रीड का बचा है 9। तो इसमें पूछा गया था रीड को किस संख्या से संबोधित किया जाता है। तो रीड को किससे से संबोधित किया जाता है, 9 से संबोधित किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जो आप घर से करके आइए और कमेंट करके बता देना जो भी उसका आंसर हो, मैं देख के आपको उसी कमेंट पे रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपके पास कोई बुक पड़ी हो तो उसको उठा के आप कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चन करिए, देखिए आपको सारे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क है एक प्रकार से, आप घर पे करिए, बताइए कि आ रहा है आपको नहीं आ रहा है। दिया है 786 का अर्थ है गिव मी एप्पल। ये दोस्तों आईफोन वाला एप्पल नहीं है, ये सेव वाला एप्पल है। 958 इसका अर्थ है ईट ग्रीन एप्पल, और 645 का अर्थ है गिव ग्रीन फ्रूट। दोस्तों इसमें हमें बताना है मी को किस भाषा से संबोधित किया गया है या किस संख्या से संबोधित किया गया है। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपका कमेंट देख लूँगा, उस पर रिप्लाई दे दूँगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो पीओ एसबीआई बैंक के पीओ में आया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।